एक औरत अपने हस्बैंड को उसकी एक्स वाइफ के साथ रंगे हाथों पकड़ लेती है। एक्स वाइफ ताना मारते हुए कहती है कि ये तो एक बेटा तक पैदा नहीं कर पाई और पत्नी मन ही मन उसे डिस्गस्टिंग समझने लगती है। लेकिन जो उसके हस्बैंड कबूल करता है वो इससे भी ज्यादा शॉकिंग होता है। वो मान लेता है कि उसने उससे शादी सिर्फ उसके हाउस के लिए की थी और अब वो बस इस घर की क्लीनिंग लेडी बनकर रह गई है। ऊपर से एक्स वाइफ डेडलाइन मांगती है। वो वादा करता है कि प्रमोशन अनाउंस होते ही इस क्लीनिंग लेडी को तुरंत डिवोर्स दे देगा। बिट्रेयल अब पूरी तरह सामने आ चुका था। एक्स वाइफ इंसिस्ट करती है कि घर भी वही ले ले और हस्बैंड बेरहमी से कहता है उसने तो उसे सिर्फ एक बेटी दी है, वो किसी चीज की हकदार नहीं। उनकी पूरी साजिश सुनकर भी पत्नी कामली डोर नॉक करती है। ऐसे एक्ट करती है जैसे उसे कुछ पता ही ना हो, बस अपने खोए हुए पजामा के बारे में पूछती है। अगली सुबह मदर इन लॉ हमला बोल देती है। उसे यूजलेस कहा जाता है क्योंकि उसने ब्रेकफास्ट नहीं बनाया और शॉपिंग पर साथ आने से भी मना कर दिया जाता है। लेकिन ह्यूमिलिएशन और बढ़ जाती है जब वो एक्स वाइफ को अपनी ड्रेस पहने देखती है। मदर इन लॉ ताना मारती है, ये ड्रेस उस पर ज्यादा अच्छी लगती है। अब लिमिट क्रॉस हो चुकी थी। वो अपने हस्बैंड को अल्टीमेटम देती है, आज ही इनके रहने का इंतजाम करो वरना तुम भी इनके साथ निकल जाओ। लेकिन टूटने के बजाय वो एक क्रिप्टिक फोन कॉल करती है। वो एक कार और अपने हस्बैंड का प्रमोशन लेटर मंगवाती है और उसके इरादे मिस्ट्री बने रहते हैं। उधर एक लग्जरी स्टोर में उसकी मदर इन लॉ हद पार कर रही होती है। सबको बताती फिरती है कि उसका बेटा फ्यूचर वाइस प्रेसिडेंट बनने वाला है और अब वो वीआईपी फैमिली है। तभी वाइफ उसी स्टोर में एंटर करती है। मदर इन लॉ तुरंत मजाक उड़ाती है, सजने से क्लीनर वाली बदबू नहीं छुपेगी। लेकिन इस बार वाइफ का जवाब आइस कोल्ड होता है। वो याद दिलाती है पूरे फैमिली को वही सपोर्ट करती रही है और जिस घर में सब रह रहे हैं वो उसी का है। फिर शुरू होता है असली ड्रामा। एक्स वाइफ एक ब्रेसलेट चाहती है लेकिन क्लर्क बताता है कि ये कस्टम पीस है और करंट वाइफ के लिए रिजर्व्ड है। जलन में एक्स वाइफ का बेटा ब्रेसलेट गिरा देता है और चिल्लाता है अगर उसकी माँ को नहीं मिलेगा तो किसी को नहीं मिलेगा। कुछ पल बाद क्लर्क शॉकिंग खबर देता है, टूटा हुआ कस्टम जेड ब्रेसलेट $3,50,000 का था। इतना बड़ा बिल देकर हस्बैंड डिमांड करता है कि वाइफ पे करे, लेकिन आर्ग्यू करने के बजाय वो डिवोर्स पेपर्स निकालती है और साइन करने को कहती है। हस्बैंड सोचता है अभी भी पावर उसी के पास है और साइन कर देता है। ठंडे लहजे में कहता है एक क्लीनर से पैदा बच्चा उसके सुपीरियर जीन्स खराब कर देगा। जैसे ही पेपर साइन होते हैं वाइफ एक और कॉल करती है। एक आदमी आता है और उसे चेयरमैन कहकर एड्रेस करता है। फिर कंफर्म करता है हस्बैंड का अपॉइंटमेंट लेटर विथड्रॉ हो चुका है। लेकिन फैमिली को यकीन नहीं होता। सब हंसने लगते हैं, कहते हैं वो बस एक क्लीनिंग लेडी है जिसने एक्टर हायर किया है। तब वाइफ ऑफिशियल प्रमोशन लेटर उठाती है और सबके सामने टुकड़े टुकड़े कर देती है। कहती है तुम्हारा पूरा फ्यूचर खत्म हो चुका है। अचानक हस्बैंड का फोन रिंग करता है। कंपनी से कॉल आता है, न्यू चेयरमैन डायरेक्टर गू को इंसल्ट करने के लिए उसे फायर कर दिया गया है। सच सामने आते ही उसका एरोगेंस गायब हो जाता है। वो घुटनों पर गिरकर माफी मांगता है। उसे फिर से वाइफ बुलाने लगता है लेकिन अब वो बिल्कुल अनमूव्ड है। वो रिवील करती है कि सालों तक उसने अपनी आइडेंटिटी छुपाई सिर्फ उनकी ग्रीडी और असली सूरत देखने के लिए। जब रोने गिड़गिड़ाने से कुछ नहीं होता, एक्स वाइफ नया प्लान बनाती है। वो हस्बैंड से कहती है डिवोर्स में उसकी पूरी फॉर्च्यून को शेयर्ड मैरिटल प्रॉपर्टी बताकर क्लेम करो।